महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुए 2 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर अभी भी घमासान मचा हुआ है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर पिक्चर क्लियर हो सकती है। इस बैठक से पहले बाला साहेब थोराट मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि वो इस दौरान टिकट फॉर्मूले को लेकर दिल्ली में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी उद्धव को दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, महाविकास आघाड़ी की बैठक के लिए पहले संजय राउत का बड़ा बयान आया। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने मीडिया को गठबंधन को लेकर चिंता न करने की सलाह दे दी। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। आज बाला साहेब थोराट वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे। फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चल रही है, जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना, तो मीडिया पर क्यों बात करूं? हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है। हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। देखिए, अब मीडिया क्यों चिंता करेगी? चिंता तो खुद महाविकास आघाड़ी के नेताओं को करनी है, क्योंकि फॉर्मूला वहां नहीं निकल पा रहा है। क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है महाविकास आघाड़ी का? देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रयास तो यही किया जाएगा कि आज इस विवाद को खत्म किया जाए। संजय राउत भले ही मीडिया के कैमरों के सामने कह रहे हो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे के लिए एक बंद कमरे में बैठते हैं, इनके बीच सीट बंटवारे को लेकर तू मैं शुरू हो जाती है। कांग्रेस और ठाकरे सेना दोनों में से कोई भी अब तक एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पूरे बातचीत में इस बार चेंज यही है कि जो रफ स्टैंड लेते थे नाना पटोले, उन्हें फिलहाल इस बातचीत से दूर रखा गया। और चूंकि बाला साहब थोराट जो है एक नरम स्वभाव के है, वो काफ़ी अनुभवी है और वो उनकी जो मैन हैंडलिंग है या स्किल कहे बातचीत की, वो नाना पटोले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए अब पार्टी ने तय किया है कि उन्हें भेजा जाएगा। अब देखना ये होगा कि बाला साहब थोराट किस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मनाते हैं। और इन दोनों की जो पहली मेन बातचीत जो होने वाली है दोपहर 3 बजे के बाद, उसके पहले ये जो बड़ी मुलाकात होगी सिल्वर ओक पर और मातोश्री पर, उसमें क्या निकल कर आता है, क्या जो मैसेज लेकर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का वो इन दोनों बड़े नेताओं के पास, उस मैसेज के बाद ये दिल्ली मुंबई का चक्कर लगना बंद हो। कोशिश तो यही है कि आज कोई एक फॉर्मूला निकल कर आए। दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की इस बैठक का पिछले 2 दिनों से इंतजार किया जा रहा है। पहले ये बैठक कल होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स की दिल्ली में मौजूदगी की वजह से इसे कल टाल दिया गया। अब ये बैठक आज शाम 4 बजे होगी। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब थोराट आपस में सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी का कोई भी नेता अभी तक बोलने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है कि क्या उनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो मतभेद था वो दूर हुआ है। 25 तारीख को हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग एक बार और होगा। मुंबई में हमारे महाविकास आघाड़ी का मीटिंग होगा। सीईसी में हमने 63 सीट्स को लिया और उसके बारे में चर्चा की है। फाइनल लिस्ट आपके पास दे देंगे। महाविकास आघाड़ी में टिकटों के बंटवारे आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का कारण आपको बताती हूँ। दरअसल कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का हवाला देकर सबसे ज्यादा सीट मांग रही है, जबकि उद्धव सेना चाहती थी कि उसे और कांग्रेस को बराबर सीट मिले। फिर महाविकास आघाड़ी की बैठक में संजय राउत और नाना पटोले के बीच जुबानी जंग के बाद बातचीत पर ब्रेक लग गया। संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बातचीत में सक्षम नहीं हैं, तो वो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से बात करेंगे। इस पर नाना पटोले ने करारा पलटवार किया।
सीटों का विवाद कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंच गया। मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर दोनों दलों में पेच फंसा हुआ है, तो उद्धव की पार्टी नासिक पश्चिम की सीट भी मांग रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है।